वेलकम बैक टू योर चैनल विश योर BFF। सो कैसे हैं आप सब। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलूँगी क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो में आप सब ने बहुत प्यार दिया। मगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जितने प्यार से ये वीडियोस देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊँगी और मैं और ज़्यादा नॉलेज गेन करूँगी और आपके साथ वीडियो के थ्रू शेयर करूँगी। तो प्लीज़ शो सम लव एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट आज का टॉपिक। तो आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक के बारे में। देखिए, आप सबको पता है इस समय इंडिया में कैसा वेदर चल रहा है। इस समय ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में बारिश हो रही है, फिर वो चाहे नॉर्थ इंडिया हो चाहे साउथ इंडिया हो। बट बारिश होने के साथ साथ बारिश के साथ एक जो बुरी चीज़ आती है ना, वो है ह्यूमिडिटी। वेदर बहुत ह्यूमिड हो जाता है और जब इस ह्यूमिड वेदर में हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है, फिर वो चाहे हमारे स्किन हो चाहे हमें हेयर, दोनों पे ही उसका इफ़ेक्ट दिखने लगता है। आपने चाहे कितना भी अच्छा मेकअप लगाया हो, कोई भी सनस्क्रीन यूज़ करी हुई हो या हेयर केयर कितनी भी अच्छी करी हो, उसका इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत आपकी स्किन पे और आपके हेयर पे दिखने लगता है। आप कोई भी हेयर स्टाइल बना लो, हेयर फ्रीजी होने लगेंगे। कितना भी अच्छा मेकअप कर लो, थोड़ी देर के बाद आपका मेकअप भी बहने लगेगा। इन सब से बचने के लिए ना आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कुछ स्पेशल टिप्स जो मैं खुद कई सालों से यूज़ कर रही हूँ और जिनको यूज़ करके मैं बहुत ही फ्रेश फील करती हूँ, जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और उन टिप्स को यूज़ करने के लिए किसी स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी शॉपिंग की ज़रूरत नहीं है। आप वो चीज़ें आप घर से ही निकाल के अपने किचन से या अपने घर की ही चीज़ों को यूज़ करके कैसे आप फ्रेश फील कर सकते हो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। और कुछ टिप्स तो ऐसी हैं ना जो ज़रूर काम करेंगी। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा सो दैट वो सारे सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज़ से जो बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, वो है हमारी आइस क्यूब। जी हाँ, अब देखिए इस गर्मी के मौसम में होता क्या है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से हमारे जो फेस पे पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर उसके बाद आप चाहे सनस्क्रीन लगाएं, कोई मॉइस्चराइज़र लगाएं या मेकअप लगाएं, वो हमारे फेस पे टिकता नहीं है, वो बहने लगता है या मेल्ट होने लगता है। तो आइस क्यूब फिर काम कैसे करती है? जब आप अपने फेस पे आइस क्यूब रब करते हैं तो आइस क्यूब उन ओपन पोर्स को थोड़ा श्रिंक कर देती है या कई बार टाइट भी कर देती है, जिसकी वजह से जब आप मेकअप अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा देर तक रुकता है। अब आइस क्यूब लगाने का सही तरीका क्या है? आइस क्यूब लगाने का सही तरीका है कि आप आइस क्यूब किसी भी सॉफ्ट कपड़े में, लाइक कोई घर की कोई सॉफ्ट टॉवेल या कोई पुराना रुमाल, उसमें उसको रैप करके फिर अपने फेस पर लगाएं। कभी भी आइस क्यूब को डायरेक्ट फेस पे ना लगाएं, क्योंकि अगर आप आइस को डायरेक्ट फेस पर लगाएंगे तो आपको आइस बर्न भी हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, आइस डायरेक्ट लगाने से आपको आइस बर्न भी हो सकता है फेस पे। और आप उसको जब भी फेस पे लगाएं तो एक बार में 6 से 7 सेकंड के लिए लगाएं। अब बात करते हैं हमारी दूसरी टिप की। देखिए, दिन भर की थकान के बाद ऑलरेडी फेस इतना डल हो जाता है और ऊपर से ये वेदर, तो इन सब से बचने का बेस्ट तरीका है वो है कुकुम्बर या फिर खीरा। जी हाँ, कुकुम्बर में होती है कूलिंग प्रॉपर्टीज़ जो अगेन आपके पोर को श्रिंक या फिर टाइट कर देती हैं। इसको लगाने का बेस्ट तरीका है कि रात को सोने से पहले आप अपने फ्रिज से एक फ्रेश कुकुम्बर लें और उसकी स्लाइसेस कट करके आप अपने फेस पे डायरेक्टली रब कर सकते हैं आराम से 10 to 15 मिनट्स। और अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप इसे ग्रेट करके इसका फ्रेश जूस निकाल लें, जिसे आप कॉटन बॉल की हेल्प से अपने फेस पर लगा सकते हैं। और कुकुम्बर के साथ बेस्ट पार्ट है कि अगर आप चाहें तो इसको लगा के छोड़ भी सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब ये काम कैसे करेगा? कुकुम्बर में होती हैं कूलिंग प्रॉपर्टीज़ और 95% ऑफ वाटर। तो पूरे दिन थकान की वजह से जो आपके फेस के जो पोर्स हैं जो ओपन हो गए थे और आपके फेस की जो स्किन जो टायर्ड हो गई थी और आपको जो थोड़ी बहुत टैनिंग हो गई थी, ये सबको रिमूव कर देगा। अब जो हमारी अगली टिप है वो आपको यूज़ करनी है हफ्ते में 1 या 2 बार अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप।
अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ मुल्तानी मिट्टी के बारे में, या जिसे हम फुलर अर्थ भी कह सकते हैं। देखिए, इस गर्मी और इस ह्यूमिड वेदर में होता क्या है कि डेड स्किन और सीबम हमारे फेस के ऊपर इकट्ठा हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, जिससे हमारे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और जो आगे जाके कभी कभी ब्लैक हेड में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो एक्ने या पिंपल भी बन सकते हैं। तो आखिर ये मुल्तानी मिट्टी काम कैसे करती है? मुल्तानी मिट्टी एक मैग्नेट की तरह होती है जो आपके पोर्स में जितनी भी गंदगी जो भर गई है उसको बाहर निकालती है और आपका फेस पहले की तरह चमकने लगेगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप एक हफ्ते में 2 बार तक इसको आराम से लगा सकते हैं। और इसको बनाने का सही तरीका है कि मुल्तानी मिट्टी लें, उसमें अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, अगर आपकी बहुत ही ऑयली स्किन है तो आप उसमें दही मिला सकते हैं, और अगर आपकी ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप उसमें गुलाब जल या रोज़ वाटर मिला सकते हैं। इसका एक अच्छा सा पैक बनाएं और अपने फेस पर लगाएं और इसको सिर्फ 80% ड्राई होने तक अपने फेस पे रखें, क्योंकि अगर आप इसे पूरा ड्राई करेंगे तो आपका फेस खिंच भी सकता है। और 80% ड्राई होने के बाद अपने फेस को वॉश कर दें। चलिए अब बात करते हैं हमारी सीक्रेट टिप की। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, ये सीक्रेट टिप है हमारी स्किन के लिए। देखिए, इस सीक्रेट टिप में जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है आइस क्यूब, जो उसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं, और जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा। अब मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि अगर हो सके तो एलोवेरा का प्लांट घर में लगा लें, क्योंकि कई बार जो मार्केट में एलोवेरा जेल मिलते हैं उनमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं जो आपकी स्किन को हार्म कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको यूज़ कैसे करना है? इसको यूज़ करने के लिए आप एक बाउल में फ्रेश एलोवेरा का जेल लें और उसमें कुछ आइस क्यूब्स डाल के छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, सो दैट वो थोड़ा ठंडा हो जाए। अब इसको आप 2 टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। एक तो कहीं जाने से पहले, लाइक आपको किसी पार्टी में जाना है या कोई फंक्शन अटेंड करना है, मेकअप करना है, तो उससे पहले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और पार्टी से आने के बाद, मतलब आप किसी पार्टी से आए हैं, आपको मेकअप ने उतारा है, मेकअप उतारने के बाद, या आप कहीं धूप से आए हैं तो उसके बाद भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है? जो आपने बाउल में एलोवेरा जेल के साथ में आइस क्यूब डाल के रखी है, उनको अच्छे से मिक्स करें। थोड़ी थोड़ी जो आइस क्यूब है ना वो मेल्ट हो जाएगी। फिर उस जेल को अपने दोनों फिंगर्स में लें और अच्छे से मसाज करें अपने फेस पे। हो सके तो 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें, थोड़ा उसको सेटल होने दें, और एक फिर क्लीन वाइप लेके अपने फेस को क्लीन करें। आप देखेंगे आपका फेस इंस्टेंटली ग्लो करने लगेगा। अगर आपको मेकअप करना है तो आपका फेस मेकअप करने के लिए रेडी हो जाएगा। और अगर आप कहीं बाहर से थक के आए हैं तो भी जो फेस की डलनेस थी, जो थकान थी, वो भी सारी चली जाएगी और फेस ग्लो करने लगेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये दोनों टाइम पे काम करता है, बिफोर मेकअप भी और आफ्टर मेकअप भी। चलिए अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट सीक्रेट टिप के बारे में, जो कि है बालों के बारे में। देखिए, इस ह्यूमिड वेदर में होता क्या है, हवा में ऑलरेडी बहुत मॉइस्चर है जो हमारे बाल एब्जॉर्ब कर लेते हैं और झाड़ू की तरह फ्रीजी हो जाते हैं। और हम गलती क्या करते हैं, इस फ्रिज से बचने के लिए हम अपने बालों में फर्दर ऑयलिंग कर लेते हैं। और ऑयलिंग की वजह से जो हमारे सर पे पोर्स हैं, जो हेयर पोर्स हैं, वो क्लोज हो जाते हैं, जिस वजह से कई बार हेयर फॉल भी हो सकता है और फ्रिज में तो कोई आराम ही नहीं मिलता है। तो सबसे पहले इस गर्मी के मौसम में फ्रिज से बचने के लिए आप हैवी ऑयलिंग ना करें। मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। और अगर आपको ऑयलिंग करनी भी है तो आप नहाने से सिर्फ आधा 1 घंटा पहले ही ऑयल लगाएं। अब बात करते हैं हमारी सीक्रेट टिप की। आपको करना क्या है, आपको एक हेयर मास्क रेडी करना है, जिसके लिए आपको चाहिए एलोवेरा जेल अकॉर्डिंग टू योर लेंथ। आपकी जितनी भी लेंथ है उस हिसाब से, उस क्वांटिटी के हिसाब से आप एलोवेरा जेल लीजिए, जिसमें ऐड करिए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस और सिर्फ 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। आपको सिर्फ कोकोनट ऑयल ही यूज़ करना है, क्योंकि बहुत ही लाइट कंसिस्टेंसी होती है और इस वेदर के लिए परफेक्ट है। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके अपने रूट से लेकर के फुल हेयर लेंथ तक लगाइए। एलोवेरा जेल इतना सेफ है कि इसको आप आराम से अपने स्कैल्प पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको कम से कम अपने बालों में 30 से 40 मिनट तक रखिए, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसको लगाने से होगा क्या कि आपके जो बालों के जो पोर्स हैं
वो नेचुरली ओपन हो जाएंगे। और जो आपने लेमन जूस डाला था जिसकी वजह से जो सीबम जो कलेक्ट हो गया है आपके हेयर स्कैल्प के ऊपर, वो क्लीन हो जाएगा और डैंड्रफ भी ये क्लियर करेगा। इसको लगाने के बाद जब आप एक माइल्ड शैम्पू से शैम्पू करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके बाल एकदम नेचुरली शाइन करने लगेंगे, बिल्कुल खिले खिले लगेंगे, बहुत अच्छा उनमें एक वॉल्यूम भी क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग टिप है, इसको ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। तो देखा था ना कितना आसान। ये इजी से टिप एंड ट्रिक्स यूज़ करके आप इस ह्यूमिड वेदर में अपने स्किन और अपने बालों का ख्याल रख सकते हैं। और बेस्ट पार्ट है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में ही अवेलेबल हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और मैं खुद इन ट्रिक्स को कई सालों से यूज़ कर रही हूँ। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि इस ह्यूमिड वेदर में फ्रेश रहने के लिए आप क्या करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।